अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अमन कैसी हो? मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है? मैडम अभी हो जाएगी, अभी स्टार्टेड स्क्रीनिंग है। आ गई। मैंने ना एक हैंड रिटन भी लिखी थी और ये अलग से है। तो फिर मैं कौन सी वाली वैल्यूएट करूं? मैडम दोनों ही देख लें, सेम ही है तकरीबन। नहीं बेटा, फिर मैं एक चेक करूंगी ना। यही कर लें चले। अच्छा, पहले मुझे इसका मेन पैसेज तो भेजे ना। जी। आज आपका लास्ट डे है ना प्रेसी का? कि नहीं तीन हो मैडम, गए? प्रेस ही होगी आज हमने। हो गई। आज का हमने लेटर। जी जी। मुझे फिर टाइप करके भेजें जो हमने पास पेपर से एप्लीकेशन और एक लेटर में उसको दोनों का सैंपल और वो डिस्कस कर लेते हैं। कोई एक चीज जो आज आप पहले करना चाहें। जी मैडम। अभी इसमें ट्रांसलेशन भी है ना आपकी? जी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ट्रांसलेशन प्रपोजिशन। प्रेपोजिशन वगैरह तो इजी है, वो आप खुद कर लोगी। कॉम्प्रिहेंशन, आर यू श्योर 5 इयर्स में नहीं आई तो आपने नहीं करनी? जी मैडम। कॉम्प्रिहेंशन छोड़े हम, और ट्रांसलेशन और एक्टिव पैसिव। नरेशन। आप ईडियम्स क्यों नहीं कर रही बेटा? फिर आपका मैं कैसे इंडिविजुअल वो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट क्लियर कराऊंगी? मैडम वो मैं आज आपको सेंड करूँ, कल करूंगी इंशाल्लाह। वो ना मैंने इस्लामियात शुरू की थी ना, तो इस वजह से थोड़ा टाइम कम शो हो रहा था ये। यहाँ पे एक हमारे पीएमएस हैं, वो करवा रहे थे इस्लामियात, तो ये 6 घंटे लेती है मेरे क्यों डेली। इतना टाइम क्यों ले रही है? मैडम बस कल आखिरी दिन है, फिर ये खत्म हो जाएगी। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। इवेलुएशन भी करवाएंगे वो? जी। इवेल्युएशन भी है ना उनको? चेक, असल काम तो चेक करवाना है ना। मटेरियल तो यूट्यूब पे वैसे भी लेक्चर्स इतने पड़े हुए हैं। जी मैडम। चेक भी कर, इवेल्युएशन अब मैं मॉक मतलब कि इस वीक मैंने पढ़ लिया जो। अब नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह एक सब्जेक्ट और एक मॉक भी दूंगी मैं ना। तो ऐसे के भी, बल्कि ऐसे भी मैंने लिखना है अब, फुल फ्लेज ऐसे भी एक लिखना है, और उसके बाद उर्दू का भी एक ऐसे लिखना है। बाकी फुल फुल लेंथ मॉक अब तो देने चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ 5 तारीख के बाद आफ्टर 5 ना, 10 तक, या फिर 10 से 15 तक। 10 जनवरी से 15 जनवरी तक मैं जस्ट मॉक दूं। 18 जनवरी को हमारा पहला पेपर है। और अब डेट शीट आ गई है मैडम, कंफर्म वाली ना। वो तो मैंने आपको ऑप्शनल, बताती थी। वो टेंटेटिव भी आती, अब कंफर्म आई। ऑप्शनल 25, 26, 27 को डेट और टाइम मेंशन्ड है। और कंपलसरी 18, 19, 20। ऑप्शनल में फिर भी 5 दिन बाद में मिल रहे हैं, कंपलसरी खत्म होने के बाद। लेकिन कंपलसरी में कोई टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, कंपलसरी का इतना होता भी नहीं है सच। आपने मुझे इसका बेटा ओरिजिनल पैसेज भेजा है? जी मैडम।
अब मेरे पास आपके 6 लेक्चर्स रह गए हैं टोटल। जी। ठीक है। तो अब आपने 6 में एक मेरे से करना है लेटर एक दिन। एक दिन आपने मेरे पास करना है एप्लीकेशन। और इनमें तो लाइक आपके फ्री के मार्क्स हैं अगर आप उसको कैरी अप करते हो। जैसे मैं आपको सैंपल बताऊंगी और प्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हो तो आपका ये ऑलमोस्ट 1 और 2 मार्क्स रिड्यूस करते हैं, वो आपके आ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बार जी बार मैडम। टीएम्स वगैरह का कह रही हूँ, क्योंकि सेंटेंसेस वगैरह में भी आपके फुल मार्क्स लाइक आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको थर्ड एक करवाना है ट्रांसलेशन। ठीक है। लेकिन मुझे ट्रांसलेशन जी। के लिए 3 लेक्चर्स चाहिए आपके। अब जी मुझे मैडम। समझ नहीं लग रही एक्टिव पैसिव और नरेशंस आप कैसे मैनेज। मैडम ट्रांसलेशन पहले कर लेते हैं। फिर आज ट्रांसलेशन शुरू कर लें, क्योंकि इसमें 20 मार्क्स आपके होते हैं, तो उसमें से आपके 15 16 इजीली आ जाते हैं अगर आपको स्ट्रेटेजी पता हो। बस फिर पहले ट्रांसफर वो कर लेते हैं, ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेटर, और फिर बाकी जो एक बचा। दिन लेटर कर लो, एक दिन एप्लीकेशन कर लो। 2 2 दिन उसको तो दो ना, कम से कम। जी। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव मेरा ख्याल है आपने किए होंगे पहले, कि उसमें मेरी मैंने हेल्प किए हुए चाहिए। हैं। किए हुए हैं, लेकिन खाली आप चेक मुझे फिर करा भी लेना। थोड़ी एक लेक्चर। नहीं, जी। असल में टाइम नहीं है ना इतना पीछे। मैंने तो ये चीज भी देखनी है। मुझे आपने ट्रांसलेशन में अच्छा पोटेंशियल है। एप्लीकेशन लेटर ये पहले ज़रूरी करें हम। ठीक है। और फिर इसके साथ हम जी। मैनेज कर लेंगे। अच्छा, पहले तो मुझे इसका भेजे ना आप। मैंने भेज दिया मैडम, दोनों चीजें। अच्छा जी। अच्छा, पीएमएस में ट्रांसलेशन थोड़ी मुश्किल है एज कम्पेयर टू, लेंथी भी है और मुश्किल भी है जी। एज कम्पेयर टू सीएसएस। प्रेसी यहाँ पे कम है, लाइक कम टाइम लेती है। जी मैडम। There has existed throughout the history of mankind a strange। अल्बर्ट का मतलब क्या होता है पता है आपको? नहीं मैडम। आपने पूरी प्रेस ही कर ली और आपको ये नहीं पता? जब आप प्रैक्टिस सेशन में हो तो यू मस्ट नॉट लीव एनी वर्ड अनअटेंडेड। अल्बर्ट का मतलब होता है अलबत्ता, अगरचे, इन द मिडल ऑफ समथिंग। ठीक है। हम्म। एग्जैक्ट होता है अगरचे। देयर हैज, और ये मतलब बात करते करते यूज होता है। और इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि नेक्स्ट जो बात बताने लगे वो बहुत इंपॉर्टेंट। There has हम्म। existed throughout the history of mankind a strange, albeit an ironic relationship between the past। एक मिनट में जरा कंफर्टेबल होके बैठ जाओ। तब तो आपको प्रो हो जाना चाहिए प्रेसी में। मैडम बस कोशिश कर रही हूँ। नहीं, लास्ट तो आपकी अच्छी थी।
मैडम आपसे मैंने एक बात डिस्कस करनी थी। हम्म। उस दिन मैं आपसे पूछ भी रही थी ना कि आप फ्री हैं। वो इसीलिए पूछ रही थी, मैंने आपसे बात डिस्कस करनी थी एक। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? कर दें मैडम। द पीपल हु जस्ट ईगोलाइज, ईगोलाइज का क्या मतलब होता है? इग्नोराइज देयर पास्ट मतलब कि जो अपने पास पे रिलाय करते हैं मैंने ना आज आपकी या इग्नोर। नहीं है, मैंने बाय मिस्टेक आज आपसे पूछ लिया, मैं वैसे पूछती भी नहीं हूँ। इट्स अंडरस्टूड, जब आप प्रैक्टिस सेशन में हो तो आप क्यों इस तरह के काम करते हो कि आप लोग देखते नहीं हो मीनिंग्स? प्रैक्टिस सेशन में हो, जी अगर मैडम। यहाँ पे नहीं करोगे तो पेपर में बैठ के तो वैसे नहीं कर सकते। तारीफ करना, आइडियलाइज करना, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी 75 मार्क्स का होता है, आप उसको क्यों स्टेक पे लेके जा रही हो? इसी तरह के मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग, सिनोनिम्स वगैरह आते हैं। बेटा ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे आज। सॉरी मैडम। नेक्स्ट टाइम ना ऐसा कीजिएगा, उसकी वजह ये कि आप लोग इस तरह तो हमेशा मुझे लाइक, ये है कि आप तैयारी करके लिखते हो, और अगर आप अंदाजे से जितना पता है बस उतना ही लिख रहे हो, तो फिर तो सोल्यूशन गलत होगा ही ना। एसजीयू का क्या मतलब होता है? डोंट टेल मी कि अब आपको ये भी नहीं पता। मैडम ये मैंने देखा था। अम, किसी चीज को रोकना, अवॉइड करना। फिर से सोचिए अच्छी तरह। अच्छा, आपको सेंस नहीं आ रहा तो सेंस आसपास से क्या समझ आ रही है? नहीं नहीं मैडम, देश जो लाइव हिस्ट्री शट आउट इट्स लेसन मतलब कि वो इग्नोर करते हैं हिस्ट्री को। ठीक बताया।
होपिया, उथोपियन का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि आइडियल, मतलब जो इमेजिन्ड हो, जस्ट मतलब प्रैक्टिकल ना हो। इसका मतलब आइडियल होता है, अथोपिक एक ऐसी चीज होती है जो कि फार फ्रॉम रियलिटी है। एक्सट्रीम जी आइडियल, एक्सट्रीम, जी लाइक कोई ऐसी चीज होती है, कहते हैं ये थोपियन वर्ल्ड में रहता है, फार जी फ्रॉम रियलिटी। जी, रियलिटी से इसका दूर। मुझे आइडियल। स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करें, मैं अब आपका काम चेक करूं। जी मैडम। मैं देखिए आपका काम चेक करने के लिए भी इतनी एफर्ट क्यों करती हूँ। हाल ही मैं एक सोल्यूशन, बहुत सारे टीचर सिर्फ सोल्यूशन चेक कर दें, क्या फर्क पड़ता। दे विल अज्यूम कि आपने तो पढ़ा ही है ना। लेकिन मैडम मैं आपकी तो वे ऑफ टीचिंग टोटली डिफरेंट है बाकियों से। मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ कि आपको ये बता सकूं कि भाई ऐसे लाइक टाइम वेस्ट ना हो, आपका सही सेंस में जो है उसका फायदा हो। कोई भी इतनी पेन नहीं लेता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोग कहते हैं हमें जी क्या मैडम। लगे, हम बस राइटिंग देखें, सही है, दैट वुड बी ऑल। अब ये सही आने लग गई है ना, मेरा ख्याल है पिछले दिनों कोई बग था स्क्रीन शेयरिंग में। जी मैडम, अब ठीक आ रही है। इसका मतलब है कोई मसला हुआ हुआ था पहले। अच्छा जी, हिस्टोरिकली देर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन पास्ट एंड द फ्यूचर। पहले तो ये वन थर्ड नहीं है, वन थर्ड से ज्यादा है। मैडम जो मैंने आपको वो किया ना रिटर्न में, वो मैं आपको दोबारा करती हूँ, वो देख लें, वो कम है। वो भेजे, मुझे मेंशन कर दो, मैं भी देख लेती हूँ। जी मैंने कर दिया। अब आपको कौन सी वाली पीडीएफ वाली स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, हो रही है ना? अभी आपने वो ओपन नहीं की मैडम। अब हो रही है। मैंने आपको कल भी ये मिस्टेक आपकी आइडेंटिफाई की थी, जब आपने एक दफा दी यूज कर लिया तो रेपिटेशन की जरूरत नहीं है। जब एंड लगाते हैं तो उससे क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ जाता है। लाइक आपने बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर, देर इज नो नीड जी टू मैडम। टाइप दी। गॉट इट? ओके। उन्होंने लिखा हुआ जी है, आपने नहीं उनको कॉपी करना। ठीक है मैडम। क्योंकि कभी कभी वो बेचारे खुद भी गलत करते हैं ग्रामेटिकली। मेरी बात सुने, अब आपने आयरोनिक को स्ट्रॉन्ग कर दिया जो कि बिल्कुल सेंस खत्म हो गई। अगर अब मैंने खुद ना पैसेज पढ़ा हो तो मैं कहूँ वाह वाह आपने कितना अच्छा लिखा है, लेकिन आपने सारी उसकी सेंस ही चेंज कर दी है। नहीं आयरोनिक कब होता है? आयरोनी क्या होती है? मैडम, आयरोनिक स्ट्रॉन्ग। सॉरी, स्ट्रॉन्ग ही नहीं होता मैडम। क्या हो गया बेटा? आयरनी होता क्या है, पहले तो मुझे ये बताएं।
खुद गूगल करें तो ताकि मैडम आपको नेक्स्ट देखती हूँ। टाइम याद रहे। सारी सेंस बेटा चेंज हो जाती है। हैरान कुन। जी। तो मुझे बताएं, स्ट्रोंग और हैरान कुन, या थोड़ा हटके अफसोसनाक, या डेलिमा। यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड होना था डेलिमा। जी मैडम। कंफ्यूजिंग। पहला तो स्टार्ट ही गलत हो गया। हैविंग कोई वर्ड नहीं होता, न्यूज़पेपर वगैरह में यूज होता है, बट इट्स नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। हैव होता है। सॉरी टू से, लेकिन बेटा आपकी ये प्रेसी बिल्कुल भी नहीं ठीक है। अब आपने लिखा है प्रोस्पेरिटी कैन नॉट बी ओके। अचीव बाय पर्सन विदाउट हैविंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग। जबकि वो ये बात कह ही नहीं रहा। वो कह रहा है जो कि आइडियलाइज करते रहते हैं ना लोग पास्ट को, वो मैडम क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग उसने लिखा था, क्रिटिकल विदाउट, वो एनालिसिस। कह रहा है विदाउट क्रिटिकल एनालिसिस। मैंने भी मैडम विदाउट हैविंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग उसी को ही वो मैंने किया। अच्छा। नहीं, लेकिन आप समझे नहीं बात। वो ये कह रहा है कि जब आप आइडियलाइज करते हो ना पास्ट को, ठीक है, तो जी। आप समझते हो कि आपने एक आइडियल पास्ट लिया है, और तो फिर आप हम्म। क्या रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हो। ठीक है। आप पास्ट को तभी फायदा ले सकते हो जब आप उसको यूजफुल, मीनिंगफुल, लास्टिंग वेज में समझ आप। जी। अब आप मुझे बताओ, आपने ये वाली बात को कहाँ लिखा है? आपने ये सारे को सम अप करके ये लिखा है ना? वो प्रोस्पेरिटी की तो बात ही नहीं कर रहा इसमें। आर यू विद मी? आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? जी जी आ रही है मैडम। प्रोस्पेरिटी वाला पॉइंट आपने कहाँ से लिखा है? वो तो पास्ट की बात कर रहा है। वो आपने, ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप नहीं आगे चल सकते, लेकिन किस चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कि फिर आप रॉन्ग डिसीजन करते हो, आप उसकी एबिलिटी टू ड्रॉ नहीं सही करते, या आपको सक्सेस नहीं मिलती। डू नॉट जी। सक्सीड। प्रोस्पेरिटी इज हम्म। डिफरेंट, सक्सेस इज डिफरेंट। जी। मतलब आपका एक वर्ड और आपकी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, यही तो प्रेसी है। जी। बचपन में ना मेरी मेरी जो टीचर थी ना, मैं भी बहुत जल्दबाज होती थी। मैं सुनाने में बहुत आगे, लिखने में मेरी जान जाती थी। आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई वॉज वेरी वोकल एंड हाइपर एक्टिव, लेकिन लिखने में चाहे मुझसे पूरी बुक सुन। यही मैं हूँ, ये मैं ही हूँ मैडम। मैं आओ बोल ना अच्छा लिखने लेती के हूँ। लिए। बोल अच्छा लेती हूँ, मेरा मुझसे जितना मर्जी सुन ले, मैं ऑन द स्पॉट सुना भी देती हूँ। लेकिन लिखते टाइम मैं कहती हूँ बस लिखने वाला अब कहाँ ना हो कोई। अब मेरी टीचर ने मेरा पता क्या नाम रखा हुआ था? कहती जी। थी तुम्हारा वो हिसाब है, मेरी मामा को बुला के कंप्लेन करती थी, कहती थी ये इतनी हाइपर एक्टिव है कि इसकी एनर्जी से हम मैच नहीं कर सकते। इसको सब कुछ आता है लेकिन लिखने में इसकी जान जाती है। तो ये इसका वो हिसाब है, अग्गा दौर, पंजाबी में अग्गा दौर तो पीछा चोर। ये पिछला आज छोड़। एग्जाम्पल ना आप पे फिट है। ठीक है। तो आपका जी। वो हिसाब है, मैंने सोचा कि आज प्रेसी हो गई, डन एंड डस्टेड। लेकिन प्रेसी के मैडम लास्ट टाइम पेपर, तो अच्छी थी। अगर प्रेसी के पेपर में प्रेसी गलत हो गई ना, तो फिर ना
समझ लें कि फिर आपके पास ना मार्जिन ऑफ पासिंग बहुत कम रह जाता। आप मेरा पॉइंट समझ रही हैं? एक मैडम लास्ट टाइम वाली तो अच्छी थी। बहुत अच्छी थी, लेकिन आपकी इस प्रेसी ने मुझे थोड़ा सा परेशान ये कर दिया है कि वो कहीं बाय मिस्टेक तो नहीं सही हो गई थी, या आपने पता नहीं किस सॉर्ट। कभी कभी ना कोई ऐसे का पैसेज होता है आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, या ये हुआ है या जी। आप थोड़ी ऑक्यूपाइड हो, आई डोंट नो। लेकिन एक भी चीज आपकी लाइक अंग्रेजी वाइज दिस प्रेसी, अगर मैं पैसेज ना पढ़ती तो मैं बड़ा इम्प्रेस होती। लेकिन आपकी बैड लक है कि मैं प्रेस पहले पैसेज पढ़ती हूँ, फिर उसको सामने रख के चेक करती हूँ। तो इसलिए आपकी बैड लक है कि आपको ये दोबारा करनी पड़ेगी। और ना ध्यान से मैं कर दोबारा लूँ। तसल्ली से पढ़ो। इस तरह के जी। ही पैसेज आते हैं, जिस तरह के आए हैं कंफ्यूजिंग क्या है, था कुछ है होता कुछ है, और वो बता कुछ और रहा होता है। अब आपने जो जी। लिखा है ना, आपने इम्फेसाइज किया है पास्ट पे, लेकिन वो साथ साथ दूसरी जी चीज भी बता रहा है फ्यूचर के बारे में। लाइक क्रिटिकल, अच्छा मुझे बताइए रेवरेंस का क्या मतलब होता है? नंबर 5 या 6 लाइन है क्रिटिकल रेवरेंस। मैडम ये भी मैंने पढ़ा था उस टाइम ना। मैंने ना आपकी ट्राई कर देनी है आज। ये आज ही मैंने जिंदगी में पहली दफा ये आपसे पूछे मैंने। इज्जत देना किसी को, इज्जत देना। हाँ जी। ताजीम, कंसिडरेशन, टू बी कंसिडरेट, यहाँ पे इसका सेकंड मीनिंग यूज हो रहा था। एक तो होता है ना इज्जत बख्शना, ताजीम देना, एक होता है इम्पोर्टेंस देना। मतलब कि वो इस तरह अप्रोच करते थे फ्यूचर के लिए, ऐसे पास्ट को जी। अप्रोच करते थे कि वो क्रिटिकली लाइक चीजों को सरफेस पे नहीं देखना। जैसे मैं अगर आज आपकी सिर्फ प्रेसी का पैसेज पढ़ती, सोल्यूशन पढ़ती, तो मैं जस्ट रीड करती, इवेल्युएट करती। अभी मैंने जो इस तरह पैसेज पढ़ के उसको किया, तो मैंने क्रिटिकली इवेल्युएट किया। समझ रहे हैं आप? जी। उस जी एंगल में मैडम। जाके किया है। जी। आज आपकी इंग्लिश को ग्रामर का भी कोई मसला हुआ है, पीपल रिव्यूइंग देयर पास्ट, एनालिटिकल, वुड। अब मुझे ये बताएं, खुद बताएं ये कौन सा टेंस है स्पेशल, जो कि आपने स्पेशल तैयार किया है? ये पहले विल भी भी आ होगा। गया। हाँ, अच्छा फिर ये भी आ गया। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। उफ अल्लाह, क्यों मुझे आज मेरे दिमाग की दही कर रहे हैं। मुझे आप अपने बचपन का कोई 4th 5th में थी जब मुझे ये मेरी टीचर ने कहा था, और आज मुझे अपने याद है, तो मैंने कहा आज आपको बताऊं। दोबारा करें। जी मैडम। ना ग्रामर सही है, ना सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है, ना असेंट सही है। किन किन विचारों की बात कर रहे हो आप? कौन से दीज पीपल? मैं दोबारा कर लूँ। ये इसके बाद जो रूल ऑफ एंड नॉर्म्स के बाद एथिक्स या वैल्यूज, वो भी सेम बात, वो मिस कर गई हो। मैडम वो एज इट इज ही लिख देती है, एथिक्स और वैल्यूज। हैविंग कोई वर्ड ही नहीं होता।
लर्निंग नहीं आएगा, लेसन्स फ्रॉम पास्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ जी। पास्ट एरा कर दो। एनालिसिस नहीं सही है ना आपका, ये सही है। आज तो कोई और होता ना, मैं उसके काउंट करवाती। बख्श दिया मैंने आपको, आपकी पिछले वाली प्रेस की वजह से। लो इसका स्क्रीनशॉट बेटा। जी। हम्म, डन। जी। वैसे भी बेचारे 3 मिनट से रह गए।